मोटिव यही रहता है कि लोग ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, व्रत के रस्से को हाथ से खींचते हैं। ये आज से नहीं, सन 2000 से शुरू हुई है यात्रा। अब जो है प्रचार का ज़माना आ गया है। पहले जो है भाव था, लोग ये नहीं देखते कि मेरा फ़ोटो खींचे या मेरी कहीं प्रचार हो। और संतों में अपार निष्ठा थी, निष्ठा आज भी है, पर अब जो निष्ठा है वो ये है कि मेरे को 10 जने देखें। आध्यात्मिक उन्नति ज़रूरी है। आजकल स्कूलों में जो पढ़ाई है वो केवल आधुनिक है, संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपके माध्यम से मैं सभी जनता तक भी ये अपील करना चाहता हूँ कि 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी रथ में आरूढ़ होकर के पुराने बाजार शिव मंदिर से सुबह 8 बजे निकलेंगे। सबको दर्शन देने के लिए सब लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार बच्चों को लेकर के आएँ। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ के शराफा बाज़ार में, और यहाँ पे हमारे साथ आप देख सकते हैं हरिओम जी जुड़े हुए हैं। हापुड़ की जानी मानी हस्ती हैं ये, और हमारे क्षेत्र हापुड़ में करीब 20 साल से भी ज़्यादा समय से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ये निकालते हैं। प्रतिवर्ष ये रथ यात्रा निकलती है, और इसमें जो भी सेवा होती हैं वो किस तरह से यहाँ पर संभालते हैं, कितना यूथ, कितने लोग यहाँ के इन सेवाओं में इनके साथ भागीदारी दिखाते हैं, ये सब हम यहाँ इनसे समझने वाले हैं। सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहते हैं कि हर साल जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आप निकालते हैं, तो इसके पीछे क्या मोटिव आपका रहता है? मोटिव यही रहता है कि लोग ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, व्रत के रस्से को हाथ से खींचते हैं। ये आज से नहीं, सन 2000 से शुरू हुई है यात्रा, और पिछली साल हमने 25 वर्ष पूरे किए हैं। पिछली साल हमारी यात्रा में 25 दिन का उत्सव रहा था। 25वीं थी तो 25 दिन का उत्सव रहा था। बहुत हर्षोल्लास के साथ यात्रा संपन्न हुई थी, और यही हमारा इसका प्रचार है, ठाकुर जी से सब जुड़ें। अच्छा सर, अगर हम ध्यान से देखें तो एक समय होता था, लोग वृंदावन जाते थे प्रभु के दर्शन के लिए। पहले लोगों में एक भाव भी होता था, और वो चाहते भी थे कि हमें भक्ति जैसी चीज़ पता चले। लेकिन आज के समय पे जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो रील के माध्यम से देखते हैं कि हर कोई वृंदावन के साथ में जाकर रील अपनी बना रहा है। तो आपकी, जैसे हम देख पा रहे हैं, काफ़ी एज भी आपकी है, तो आपने बहुत लोग देखे होंगे अपने जीवन काल में। आपने वो समय भी देखा होगा जब सोशल मीडिया थी भी नहीं, तो लोग वाकई में वृंदावन धाम को धाम की तरह जाते थे, वहाँ पे समय बिताते थे, वहाँ संतों का संग करते थे। एक आज का समय लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि भाई उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो ये जो एक फ़र्क हम देख पा रहे हैं इतने समय में, जैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ 25 साल पहले भी ऐसे धाम में लोग जाते थे, तो इस तरह से सोशल मीडिया वाला ज़माना नहीं था ऐसा। तो इस फ़र्क को आप कैसे देखते हैं सर? इस फ़र्क को ऐसे देखते हैं भैया, अब जो है प्रचार का ज़माना आ गया है। पहले जो है भाव था, लोग ये नहीं देखते कि मेरा फ़ोटो खींचे या मेरी कहीं प्रचार हो। और संतों में अपार निष्ठा थी, निष्ठा आज भी है, पर अब जो निष्ठा है वो ये है कि मेरे को 10 जने देखें, मेरे को 10 जने देखें, और मेरा प्रचार, ठाकुर जी का नाम प्रचार नहीं, मेरा प्रचार हो। लोगों में ये भावना बन गई है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो भक्ति भाव पहले लोगों में होता था, अब वो धीरे धीरे लोगों में दिखावा बनता जा रहा है। हाँ, अब दिखावा ज़्यादा है और भाव कम है। हरिओम जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैसे करीब 25 साल के समय के आसपास से आप रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम 25 साल पहले के उसी समय में चलना चाहेंगे जब पहली बार आपने रथ यात्रा हमारे क्षेत्र में निकाली थी। कैसा अनुभव था आपका? कौन कौन लोग आपसे जुड़े थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े थे 25 साल पहले यात्रा में, और बहुत भाव से यात्रा निकली थी। उस टाइम ये आपका मीडिया का ज़माना नहीं था कुछ भी। उस टाइम तो किसी ने रथ पे ही फ़ोटो खींच लिया, वो अखबार में अगले दिन आ गया, बस यही प्रचार प्रसार था। उस टाइम कुछ ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था। हमारे साथ उसमें सबसे पहले यात्रा में हमारे ये जय भगवान जी थे, अखिलेश गुरु जी भी थे, जय भगवान जी थे, राजेश अग्रवाल थे, एक संजीव हलवाई हैं वो थे हमारे साथ, और अपने ये राकेश वर्मा जी थे, और कई लोग हमारे साथ ही। अच्छा, 25 साल पहले भी राकेश वर्मा जी आपके साथ थे? हाँ बिल्कुल थे, ये मार्केट में ही है हमारे ये। अच्छा सर, जैसे ऐसा भी देखा जाता है कि जो ये यूथ है, ठीक है, तो पहले क्या होता था, एक यूथ को ऐसे संस्कार बचपन से ही मिलते थे, हमारे बड़े हैं इनका सम्मान करना चाहिए। आज की जो यूथ है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, ज़िंदगी आसान तो हुई है, लेकिन इस आसान हुई ज़िंदगी के साथ बहुत सी चुनौती भी यूथ के लिए आई हैं। तो आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, तो किस तरह से यूथ को आज के समय में भी अच्छे संस्कार गढ़े जा सकते हैं यूथ? ये तो बच्चे लोग, युवा पीढ़ी आ बहुत रही है,
समझ भी रही है, पर पालन नहीं हो पा रहा उसका। युवा पीढ़ी अभी क्या कहना चाहिए, अभी समझ नहीं पा रही पूरी तरह, पर युवा पीढ़ी जुड़ भी बहुत रही है भगवान नाम से। और अच्छी बात है ये युवा पीढ़ी आ गया है कि बुजुर्ग तो बुजुर्ग हो गए, अब बच्चों में ये संस्कार डालने हैं हमें तो। अच्छा सर, कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमें ना अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए ताकि वो भौतिक जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन कितना ज़रूरी है भौतिक जीवन के साथ में आध्यात्मिक उन्नति भी करना? आध्यात्मिक उन्नति ज़रूरी है। आजकल स्कूलों में जो पढ़ाई है वो केवल आधुनिक है, संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते थे, किसी को मालूम भी नहीं है। किसी को मालूम, गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार माने गए हैं हमारे यहाँ, उनको वो सब विलुप्त हो गए हैं। वो केवल गुरुकुल पद्धति में ही है, अपने स्कूलों में तो वो उनका प्रचार प्रसार है ही नहीं। राकेश वर्मा जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं। सर स्वागत है न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से जो सनातन का प्रचार हो रहा है और भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जैसे कि 16 जुलाई को इस बार पुरी में निकाली जा रही है। भगवान पूरे साल में एक वर्ष में एक बार अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ में पब्लिक जनता को दर्शन देने के लिए रथ पे आरूढ़ होकर निकलते हैं। उसी प्रकार हमारे हापुड़ में भी समाज के सभी लोग मिल कर के अपने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ में पिछले 26 वर्षों से निकाल रहे हैं। इस बार की यात्रा 26वीं यात्रा है और बड़ा अच्छा अनुभव हरिओम जी के माध्यम से यहाँ के लोग जुड़े रहे हैं। बहुत लोग यहाँ, दरअसल हापुड़ को ना मिनी वृंदावन के रूप में भी जाना जाता है, तो यहाँ घर घर में भी संकीर्तन हर साल, मतलब पूरे साल भर लोग इंतजार करते हैं रथ यात्रा का। एक बहुत बड़े उत्सव और उल्लास के साथ इसको सभी लोग मिलकर के मनाते हैं। और इसमें बहुत अच्छी बात एक ये रही है कि इसमें कभी भी कोई कमेटी इस तरह से नहीं बनी है, जैसे कि प्रधान, सेक्रेटरी या कुछ इस तरह से कभी नहीं बने। सब एक परिकर के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं और सभी बहुत अच्छे से मिल कर के इसको कार्य को करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभी जनता तक भी ये अपील करना चाहता हूँ कि 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी रथ में आरूढ़ होकर के पुराने बाजार शिव मंदिर से सुबह 8 बजे निकलेंगे सबको दर्शन देने के लिए। सब लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार बच्चों को लेकर के आएँ, जिससे कि नई उम्र के बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक भावनाएं उन तक पहुँचें। और 8 बजे निकल करके 2 बजे करीब समापन लक्ष्मीनारायण मंदिर तक होता है और 12 बजे चंडी मंदिर की धर्मशाला में महाभोग का जो आयोजन रखा जाता है पब्लिक को, जब समाज को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसाद पहुंच सके। और जो भी रस्से को हाथ लगा करके इसको खींचते हैं, तो पुराणों में तो यही कहा गया है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो भी कोई महाभोग पाता है और जो भी कोई रस्से को हाथ लगाकर ठाकुर जी को मंदिर से उस मंदिर तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं राकेश जी ने बताया कि 16 जुलाई 2026 को हमारे क्षेत्र हापुड़ में ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली है। क्या महत्व इसका होता है और पुराणों में इस रथ यात्रा का क्या क्या महत्व बताया गया है, वो सब भी यहाँ पे इन्होंने आपके सामने रखा। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी शिवा आज़ाद, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।